जो हमारे जन्मदाता हैं, जन्म देने वाले, उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे जो डॉक्टर जी को भी, जो हमारे फाउंडर हैं, उनको भी नमन करते हैं। और हमारे मागामा में लाने वाले श्याम सर को भी बहुत बहुत थैंक्स और नमन करते हैं। और जो हमारे भारत में लाने वाले रत्ना मैम और उसके साथ साथ चलने वाले असरंजन सर को और वासुपुर सर को भी नमन करते हैं। और है कि हमारे का आज का टॉपिक है डी आज का टॉपिक है रिएक्शन अपॉर्चुनिटी। रिएक्शन अपॉर्चुनिटी। और हम लोग का है कि इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है, और इसमें है कि हम लोग का सबसे है कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत क्या होती है कि अच्छे अच्छी आमदनी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, समय का समय का सदुपयोग हो, अच्छा समय का मतलब कि समय इन्वेस्ट ज्यादा ना हो, और सुरक्षा, जो भी हम लोग इनकम कमाते हैं, जो भी होता है, तो वो हम लोग को सुरक्षा भी अच्छी तरह से हो। और प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि अच्छा स्वास्थ्य, जो भी हम लोग अच्छा घर हो, और फिर अच्छी आमदनी हो, सपना होता है। उसके बाद होता है कि जो भी हम लोग अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति, अधिकांश 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 लोगों की वर्तमान स्थिति होता है कि पैसा का कमी होता है, जैसे कि पैसा नहीं होता है। उसके कारण से भी उसकी वर्तमान स्थिति में बहुत सारे ये होता है, कठिनाई आती है। अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति, हम लोग अधिकांश इसमें है कि बहुत से लोगों का होता है कि जो समय का अभाव होता है, समय नहीं दे पाता है, उसके लिए होता है कि वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब होता है। जैसे कि समय का अभाव होना, पैसा की कमी होना, और पैसा की कमी होना, जरूरत के अनुसार जो भी हम लोग पैसा चाहते हैं कि हम लोग के पास हो, वो नहीं आता है। अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति, इसमें कि प्रत्येक अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब होता है। जैसे कि अनेक प्रकार के तनाव, बहुत प्रकार के इसमें कि हम लोग का टेंशन होता है, तनाव होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि तनाव के कारण 70 से 80% स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। जैसे कि हम लोग का बहुत ही टेंशन रहता है, तो उसके कारण से होता है कि हम लोग का स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है। और जो भी हम जैसे कि स्वास्थ्य में पड़ता है, बहुत सारे पढ़ाई के लेके, चाहे घर घर का टेंशन और बहुत सारे टेंशन ऐसे के उसके कारण से होता है। अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति होती क्या है, इसमें कि प्राय हम सभी अपने सपनों के साथ समझौता या त्याग करते हैं। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है, जो भी हम लोग सपना देखते हैं कि हम लोग के पास घर हो, चाहे ज्यादा अधिक से अधिक, जो भी हम लोग का होता है कि अच्छा खान पान, अच्छी तरह से
रहन सहन हो, वो सब होता है कि हम लोग उसके बाद है कि घर, बड़ा घर होना, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, परिवेश, हर साल छुट्टियां, अच्छी जीवन शैली, ये सब है कि हम लोग जो भी सोचते हैं तो उसमें है हम लोग का पूंजी नहीं, आमदनी नहीं होने के कारण हम लोग उसमें है कि अपना सपनों में भी समझौता करते हैं। जैसे कि हर साल छुट्टी होता है बच्चों का, तो टूर में ले जाने के लिए ले जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन होता है कि जितना आय नहीं होता है वो, तो उसके अनुसार हम लोग उसको है कि कैंसिल करते हैं, मतलब इस बार नहीं अगले साल, इस तरह आगे मतलब टालते जाते हैं। उसी कारण से है कि हम लोग अपने सपनों का जो भी है उसमें अपना समझौता करते हैं और त्याग करते हैं। वर्तमान वास्तविकता के कारण यदि हमारे जरूरतें बढ़ती है, जो भी हम लोग है कि इसमें जरूरत के अनुसार हम लोग का खर्च बढ़ते जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस खर्च को काट देते हैं। होता क्या है कि जैसे कि हम लोग को जो भी जरूरत होता है सामान का या तो पैसा का, तो उसमें है कि हम लोग उसमें कटौती करते हैं, नहीं हम लोग इतना सा ही में काम चलाएंगे, जितना हम लोग का जरूरत है उसके अनुसार नहीं करके थोड़ा कम खर्च करते हैं उसी के अनुसार। वर्तमान परिस्थितियों की वास्तविकता, सच्चाई का सामना करने के लिए विकल्पों को नहीं देख पाते। जैसे कि इसमें है कि अ, जो भी हम लोग अपना सच्चाई का सामना करने के लिए विकल्प, जैसे अपनी इच्छाओं का दबाना, इसमें खर्च तो काट देते हैं, इसीलिए होता है कि है कि हम लोग का जो भी इच्छा होता है उस इच्छा को दबा लेते हैं अपने आप में। और आमदनी में वृद्धि, हम लोग का है कि आमदनी में भी वृद्धि नहीं होता है, तो उसमें भी है, उसके कारण भी हम लोग को वो सच्चाई इसमें है कि सच्चाई का सामना करने के लिए नहीं नहीं कर दे पाते हैं। और जो है कि इसमें वो है कि हमारे पास जो है उसे पर्याप्त मानकर हम उसे समझौता करने लगते हैं, और जो हम लोग के पास जितना सा रहता है उसी में हम लोग अपने आप में समझौता करने लगते हैं और उसी के अनुसार चलने लगते हैं। भविष्य को बदलने के लिए अपनी सोच बदलनी होगी। भविष्य को बदलने के लिए होता क्या है कि हम लोग को अपनी सोच बदलनी चाहिए। भविष्य तो हम लोग का अपने आप नहीं बदल जाएगा, हम लोग अपने आप में बदलाव लाएंगे तभी आगे की ओर हम लोग का फ्यूचर में सुधार आएगा। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कैसे सुधार आएगा, कैसे मतलब इनकम के बिना इनकम के बिना कैसे होगा, जैसे कि ज्यादा पूंजी निवेश, समय की बाध्यता, समय, कार्य, शिक्षा, व्यवसाय छोड़े। होता क्या है कि इसमें है कि हम लोग ज्यादा समय भी नहीं दे पाते हैं शिक्षा व्यवसाय में भी, फिर ज्यादा पूंजी का भी निवेश नहीं करते, नहीं होता, पूंजी नहीं होता है तो उसमें हम लोग का उसके अनुसार हम लोग इनकम का में भी इनकम भी नहीं होता है, आमदनी भी नहीं होता है, तो इसके कारण हम लोग को आगे की भविष्य आगे की ओर नहीं सोचने की सोच नहीं रखते हैं। तो ऐसा सोच को नहीं रखना है, और भविष्य को बदलने के लिए अपनी सोच को ही बदलना है कि हम लोग को आगे कैसे क्या करना है। वर्तमान परिस्थितियों का सामना करना, हम लोग का है कि जो भी हम लोग वर्तमान में अभी चल रहे हैं, आम- आमदनी नहीं होना, फिर समय नहीं दे पाना, निवेश के लिए पर्याप्त जैसे कि धन का अभाव, अगर हम लोग कुछ भी काम करेंगे उसमें हम लोग को है कि हम लोग उसमें पूंजी नहीं लगाएंगे, तो उसमें हम लोग का है कि पूंजी नहीं लगाएंगे तो उसमें हम लोग का धन का भी अभाव होता है। ये सब वर्तमान आय स्रोत को छोड़ने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। जो भी हम लोग है कि
आय को मतलब कि इनकम करने के लिए, जो भी हम लोग काम करने के लिए अपना कुछ भी जोखिम कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन अ, उस जोखिम नहीं कदम उठाने के कारण हम लोग को होता है कि कुछ आगे की ओर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को अपने आप में रिस्क लेके आगे की ओर बढ़ना, और जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह है कि हम लोग का यह एक मल्टी लेवल कंपनी है, जो बहुत सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है। जैसे कि छोटी पूंजी से शुरुआत, हम लोग को इसमें छोटी पूंजी से भी शुरुआत किया जाता है। सभी के लिए समान अवसर इसमें है कि सभी सभी कैटेगरी के आदमी लोग काम कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो जो बिजनेस करते हैं, सभी कोई इसमें अपना काम कर सकते हैं। अवशिष्ट आय इसमें मिलता है। आकर्षक घरेलू रोजगार, जैसे कि हम लोग कोई भी दूसरा कंपनी में या तो किसी प्रकार का कहीं भी काम करते हैं, तो उसमें है कि हम लोग घर से बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन इसमें है कि हम लोग घर में रहते हुए भी ये रोजगार कर सकते हैं। और 1,000 अरब डॉलर का उद्योग भी हम लोग इससे हम लोग को मिलता है। समय की स्वतंत्रता, इसमें किसी प्रकार का समय का पाबंदी नहीं होता है। समय स्वतंत्रता से कहीं भी कहीं कर सकते हैं। करोड़पति बनने की अत्यधिक संभावना, इसमें है कि हम लोग जितना काम करेंगे उतना हम लोग को है कि आगे बनने आगे बढ़ने का संभावना होता है। एमएलए की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है कि यह एक हम लोग का है दुनिया यह एक हम लोग का एक एमएलए कम डिस्ट्रीब्यूटर प्रणाली है। जैसे कि डिएक्शन प्रणाली एक सक्रिय गतिशील मौखिक विज्ञापन द्वारा होता है, जिसमें उत्पाद की विक्री सदस्य डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क द्वारा स्पॉन्सरिंग एवं खुदरा बिक्री के साथ होती है। इसमें हम लोग का है कि डिएक्शन कंपनी जो भी है, डिएक्शन है, तो इसमें हम लोग का खुद ये कंपनी खुद से खेती भी करती है, और फिर प्रोडक्ट का निर्माण भी खुद से करता है, और वितरण भी खुद से ही होता है। लेकिन हाँ, और इसमें किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं होता है। लेकिन है कि हम लोग का जो भी बाजार का दुकान है, जैसे कि उसमें है कि निर्माण निर्माता का है, निर्माण करता अलग होता है। फिर उसके बीच में है कि वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता, तो ये सब के बाद उपभोक्ता के पास जाता है प्रोडक्ट, जो भी सामान होता है मार्केट का। लेकिन हम लोग का डायरेक्ट मिलता है, इसमें किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं होता है। हम लोग सीधा निर्माणकर्ता से और उपभोक्ता के पास सीधा उपलब्ध होता है। और डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में सफलता तीन पर इसमें है कि हम लोग को तीन पहलुओं का ध्यान हमेशा रखना है कि कंपनी की स्थिरता को देखना है, उत्कृष्ट उत्पाद, और अनुकूल मार्केटिंग प्लान। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि कंपनी की स्थिरता, कि वो कंपनी कितने दिन से है, कब, कैसे चल रही है, उसके बाद वो सब। फिर है कि अ, उसका प्रोडक्ट कैसा है, फिर मार्केटिंग उसका अनुकूल कैसे चल रहा है। 20 में सबसे तेज गति से चलने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। यह हम लोग का सबसे 20 में सबसे तेज गति से चलने वाला डायरेक्ट
सेलिंग कंपनी माना जाता है, जैसे कि डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डीएक्सन का लोग डीएक्सन का लोगो, डीएक्सन का अर्थ है ईमानदारी, विश्वसनीयता, खुशहाली। इसमें है कि हम लोग का डीएक्सन जो भी एक ईमानदारी ईमानदारी होता है, जैसे कि विश्वसनीयता, जैसे कि हम लोग इसमें डीएक्सन का जो भी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो उसमें हम लोग को अपने आप में पहले विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग किसी को दे सकते हैं। अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे को देने से वो भी तो विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए अपने आप में विश्वास रखना है। और जैसे कि इसमें लोगों में दर्शाया जा रहा है कि रेड रेड है उगता हुआ सूरज, सकारात्मक सोच। और फिर ग्रीन है जीवन शक्ति और विकास। ब्लू है पानी, कंपनी, विकास का एक आधार। डीएक्सन संस्थापक के बारे में वर्णन, जैसे हम लोग का संस्थापक जो फाउंडर है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि डॉक्टर लेंस लॉजिंग जो हमारे संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, जिनका संस्थापक एवं कार्यकारी अधिकारी डीएक्सन इनकी मशरूम और उसका मनुष्य स्वास्थ्य संबंध और प्रभाव में गहन अभिरुचि रही है। ये जो हमारे फाउंडर है वो मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। और इसमें है कि एक ग्रेजुएट जो इन्होंने किए हैं खड़गपुर से, आईआईटी खड़गपुर भारत से किए हुए हैं। और डॉक्टर ऑफ साइंस जो वैकल्पिक चिकित्सक अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो उन्होंने हमारे इंडिया बोर्ड से प्राप्त किए हैं। और जो हमारे हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी होलिस्टिक मेडिसिन में भारत द्वारा इनको इसमें भी पीएचडी जो किए हैं उसको भारत में भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। डीएफएम की भावी योजना, स्वास्थ्य संपत्ति और सुख। हमारे जो फंडर है उनका भावी योजना, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि स्वास्थ्य संपत्ति और सुख मतलब कि अम, लोगों के स्वास्थ्य को देखते स्वास्थ्य और संपत्ति, इसमें हम लोग को तीनों मिलता है, स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इसलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों इसमें हम लोग को मिलता है। डीएक्सएम कंपनी का प्रणाली, इसमें हम लोग का डीएक्सएम कंपनी का प्रणाली इस प्रकार से किया गया है। जैसे कि कंपनी की स्थापना मलेशिया में सन 1993 में डॉक्टर डॉक्टर लेम्सलॉजिन द्वारा की गई है। और मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले गैनोडर्मा और गैनो आधारित उत्पादों को बनाती है। साथ ही प्रतिदिन सेवन के लिए अन्य हर्बल उत्पादों को भी बनाती है, जो हम लोग को रोजमर्रा के रूप में सेवन करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी जो भी है वो हर्बल उत्पादों को भी बनाता है। और ये हम लोग का 50 से अधिक देशों में कार्यशील है और 160 से अधिक देशों में नेटवर्किंग का फैलाव वो है। और उत्कृष्ट निर्माण तकनीक और उत्पाद के अन्य प्रकार जैसे स्वास्थ्य संबंधित पेय पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन आदि, इसमें अनेक बहुत प्रकार के प्रोडक्ट है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित और पेय पदार्थ, जैसे कि उसमें फिर सौंदर्य जैसे कि जो भी हम लोग
सौंदर्य में सौंफ, ये सब जो भी क्रीम सब है, सब ये यूज करते हैं वही सब। फिर मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि एवं अपार धन संपदा, विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे विश्व में सबसे तेज गति में ये हमारा जो भी हम लोग का कंपनी है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और यह एक विश्व और एक विश्व एक बाजार के रूप में माना जाता है। एक विश्व एक बाजार की अवधारणा लाने वाली डीएक्सन विश्व की प्रथम कंपनी, यह एक विश्व की सबसे प्रथम कंपनी के रूप में, फर्स्ट कंपनी के रूप में मानी जाती है। एक ड्रैगन कंपनी है, एक ड्रैगन कंपनी है, विपणन से वितरण तक सब कुछ एक ही छत के नीचे, मतलब कि खेती से लेकर वितरण तक सब एक ही छत के नीचे किया होता है। जैसे कि 100% अपनी उपजाऊ भूमि होता है, फिर 100% निर्माण केंद्र होता है, 100% अपना वि- विपणन तथा वितरण होता है। जैसे कि अपना खुद से 100 अपना कंपनी से ही वितरण भी किया जाता है खुद से। और फिर उत्पाद तकनीक, उत्पाद तकनीक विशिष्ट उत्पन्न उत्पादन तकनीक, टिश्यू कल्चर, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, कोल्ड प्रोसेसिंग, फाइबर सेपरेशन, माइक्रोस्कोप पल्वराइजेशन, पराबैंगनी ट्रीटमेंट। इसमें है कि हम लोग का किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कोल्ड प्रोसेसिंग इसका खुद का कंपनी का रहता है। फाइबर सेपरेशन, इसमें है कि हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है फाइबर से भरपूर रहता है, मिलता है। और पराबैंगनिक ट्रीटमेंट के द्वारा से भी होता है तकनीक। पराबैंगनिक ट्रीटमेंट में का तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। रिएक्शन उत्पाद, इसमें है कि हम लोग को रिएक्शन उत्पाद में बहुत प्रोडक्ट में पूरक आहार भी मिलता है, पेय पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, घर से संबंधित उत्पाद। जैसे कि पूरक आहार में हम लोग जो भी लेते हैं, बिस और पेय पदार्थ, चाय कॉफी सब। सौंदर्य प्रसाधन में पेस्ट, क्रीम, घर से संबंधित उत्पाद जैसे कि घर में घरेलू रोजमर्रा के इसे, जैसे कि हुआ कि किचन का सामान हुआ, फिर सर्फ, ये सब। और डीएक्सन उत्पाद प्रमाण पत्र, इसमें है कि हम लोग का डीएक्सन प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी मिला है। जैसे कि टीजीए सर्टिफिकेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी सर्टिफिकेट, आईएसओ 14001 1996 सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, डायरेक्ट सेल लाइसेंस, सिंबल ऑफ क्वालिटी एक्साइलेंस, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ मलेशिया से, डायरेक्ट सेल एक्ट 1993, मिनिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड कंज्यूमर अफेयर, हलाल सर्टिफिकेट ऑफ
ऑथोराइजेशन, जैसे इसमें है कि हम लोग को मलेशिया का है, फिर जो भी है लाइसेंस प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र के रूप में मिलता है, मिला है। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। इसमें है कि हम लोग का जो भी है, इसमें हम लोग को बहुत सारा अवार्ड भी कंपनी को मिला है, जैसे कि रिएक्शन सेटिस्फेक्शन रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि कौन फिल्म 2003 में कंज्यूमर चॉइस अवार्ड मिला है, फिर मोस्ट आउटस्टैंडिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी अंडर हेल्थ केयर कैटेगरी 2004 में, टॉप इनोवेटिव मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर 2004 में, आउटस्टैंडिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलए कंपनी 2005 एशिया प्रोफिक एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनोवेटिव वाटर प्यूरिफायर 2004 रिएक्शन मिनरल प्रोपोर्ट, मोस्ट आउटस्टैंडिंग हर्बल कैंडी 2005 रिएक्शन स्पुलना कैंडी। ये सारे हम लोग का इनको अवार्ड मिला हुआ है। और विश्व में इसमें है कि हम लोग का जो भी कंपनी है, ये हम लोग का 2014 में 25वां स्थान पे है, 2014 में, लेकिन अभी तो बढ़ गया है, बढ़ गया है। ये 25वां स्थान में माना गया है। और जो हम लोग का भारत, जो हम लोग का ये है ऑफिस है, जैसे कि कार, कारपोरेट ऑफिस जैसे डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू नंबर 69 जेली प्लेस, एल्डम्स रोड, चैनापीट, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है ये। चेन और रिगो रीजनल ऑफिस है इनका, जो न्यू दिल्ली में है। एमएलए की दुनिया में डीएक्शन एक अनूठी कंपनी, डीएक्शन कंपनी जो अनूठी अवधारणा के साथ आपके स्वास्थ्य और संपत्ति को बढ़ावा देती है, एक स्वस्थ तरीका समृद्ध जीवन पाने के लिए। इसमें हमारे धन और संपत्ति को हम लोग का स्व- स्वस्थ जीवन जीने के लिए, समृद्ध जीवन के लिए मिलता है। और इसमें एक व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, रिलेशनशिप और होलिस्टिक हेल्दी, इसमें कि हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा हो, रिलेशनशिप के बारे में, फिर हेल्थ है, करियर कैसा है, फिर उसका मतलब कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य की मूल इकाई, हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। हमारा जो शरीर है वो अरबों कोशिकाओं से बना है। स्वस्थ रहने की मूल इकाई, हम लोग स्वस्थ रहने की मूल इकाई है, यदि कोशिकाएं स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, और यदि हमारा कोशिका अस्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ है, और यदि हम लोग का कोशिका निर्जीव होती है तो हमारा शरीर भी निर्जीव हो जाता है। और इसमें कि हम लोग का जो मानव शरीर, मानव बॉडी का निर्माण की प्रणाली दिखाया गया है, जैसे कि कोशिका, पहले तो हम लोग का
कोशिका का निर्माण होता है, उसके बाद टिश्यू का, उसके बाद अंग का, उसके बाद सिस्टम प्रणाली का, उसके बाद हमारा जो मानव शरीर है उसका मानव शरीर बन के तैयार होता है। स्वास्थ्य कोशिका की जरूरत है। स्वास्थ्य, अगर हमारे स्वस्थ सेल की जरूरत है, क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, फिर दो तरह का होता है, जैसे कि इन ऑक्सीजन सांस लेने, ऑक्सीजन भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, और उसको फिर न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं उसको बाहर निकालने के लिए बाहर भी निकालना है। जैसे जो सांस लेते हैं तो हम लोग शुद्ध और जो सांस लेते हैं उसको फिर बाहर भी निकालते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, क्या हम लोग आजकल जो हम लोग हवा के द्वारा सांस लेते हैं तो बहुत सारे होता है कि धूलकण, फैक्ट्री, इसमें दिखाया जा रहा है कि धुआं, ये सब हम लोग का हम लोग का सांस के द्वारा हम लोग का शरीर में प्रवेश करता है। तो इससे है कि हम लोग जो बहुत सारे क्या जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग का है कि बहुत सारे प्रदूषण भी हम लोग के साथ हम लोग अपने शरीर सांस के थ्रू अंदर लेते हैं। तो ये हम लोग का स्वास्थ्य से उसको प्रभाव डालता है। पानी पीते हैं, जैसे कि पानी पीते हैं तो इसमें भी एक कि बहुत सारे तालाब में मछली बड़ा गंदा होता है, फिर फैक्ट्री का पानी आके कुछ था है, उसका जल को भी प्रदूषित जल भी हम लोग का प्रदूषित होता है। अब भोजन जो हम खाते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी सेवन करते हैं, फल हो, सब्जी हो, खाना हो, जो भी हो, तो उसमें है कि हम लोग बिना वो कीटनाशक से उसको बचाने के लिए, जैसे कि उसमें किसी प्रकार का कीट फल में होता है, पेड़ ओड़ में से फल में ही होता है, कीड़ा किसी प्रकार का लगता है, तो उसमें कीड़ा को भगाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करता है, तो उसमें है कि हम लोग वो भी सेवन करते हैं, तो उससे भी हम लोग का स्वास्थ्य में प्रभाव डालता है। हमारे जीवन शैली, अच्छे स्वास्थ्य का संतुलन, हमारा जीवन शैली, हम लोग अपने जीवन शैली को कैसे अच्छा स्वास्थ्य संतुलन बनाएंगे, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि हम लोग को साग सब्जी का सेवन दिखाया जा रहा है, फिर मीट मछली का है, फिर इसमें फूड कंट्रीब्यूशन मिल्क, दूध सब है, फिर है कि रोटी और अनाज जो भी है इसमें ये मात्रा के अनुसार दिखाया जा रहा है कि कितना में किस हिसाब से हम लोग को सेवन करना चाहिए। और ये है कि हम लोग को अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए होता क्या है कि हम लोग को कम से कम 30 मिनट, मतलब आधे घंटे तक हम लोग को तेज गति से पैदल चलना चाहिए, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में लाभदायक हम लोग को मिलता है। और इसमें है कि दो फिगर दिखाया जा रहा है इसमें कि एक में हेल्दी है और एक में थोड़ा, मतलब क्या बोला जाए, वो पतला है। तो इसमें है कि ये पहला वाला फिगर में दिखाया जा रहा है कि ब्रेकफास्ट में कम खाना लेता है, उसके बाद लंच में ज्यादा, और डिनर में उससे भी ज्यादा लेता है। तो इसमें है कि
इसका वजन वेट में वृद्धि होता है। लेकिन हम लोग को वेट अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग को ब्रेकफास्ट है कि हम लोग को ब्रेकफास्ट नाश्ता हम लोग को भरपूर भरपेट लेना है। और उसके बाद है कि लंच को ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम, उसके बाद डिनर में उससे भी कम। जैसे कि हम लोग को खाना पचाने में, जो भी हम लोग खाना लेंगे तो उसके लिए भी हम लोग को खाना सही तरीके से पचाने में आसानी हो। दो मुख्य कारण: विषैले तत्व असंतुलन। बैनर उत्पाद जैसे कि हम लोग का ऋषि गैनो, इसमें है कि आरजी और जीएल।